जब मैं ट्रेन में नींबू बेचता था और बहुत सारा काम करता था, जो बेच करके आता था घर में, तो मम्मी के हाथ में पैसा देता था। उस टाइम जो हमारा इनकम था 80 से 100 रुपया होता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इससे तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। हाँ भाई, वेल्डिंग में बहुत पैसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वेल्डिंग सीख लिया जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब इससे आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। मैंने यूट्यूब पे ध्यान दिया, आखिर देखा कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं आज के डेट में। जब पैसा आने लगता है ना भाई, तो खुशी, एनर्जी, सब कुछ आने लगता है। एक नींबू बेचने वाला बंदा आज जो स्टॉक के मंच पे खड़ा है, आखिर क्यों, रीजन क्या है? बहुत सारे मैंने काम किए हैं अपने लाइफ में। आज सारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे एक सफल एक यूट्यूबर बना हूं मैं, और लोग कैसे हमें जानते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमें सेकेंड हैंड कार बाइक का वीडियो बनाते हुए। तो नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं हूं मोंटी ब्लॉग्स, आपका झारखंड से। तो एक्चुअली मैं बहुत छोटा था और मेरे घर के हालात एकदम सही नहीं थे, जो कि मतलब खाने का लाला पड़ जाता था। हमारे पापा दर्जी का काम करते थे, जो कि सिलाई का काम, बेसिक एक पैंट सीते थे तो दिन का 60 से 70 रुपया मिलता था। उसी से हमारा घर खर्चा चलता था। अगर मैं अपनी घर की हालत बताऊं तो हमारे घर की हालत ऐसा था कि टूटा फूटा घर था। हम लोग 3 सिस्टर थे एंड 1 मैं था। हमारा घर इतना टूटा हुआ था कि जैसे बारिश होता था ना, तो पानी बीचों बीच आता था। हम लोग तीनों भाई बहन अपने बिस्तर को लेकर के बैठ जाते थे ऐसे, ताकि पानी बीच से चुए और बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर मम्मी क्या करती थी ना, बाहर से मिट्टी वगैरह ला के उसको प्लेन करती थी। उसके बाद फिर हम लोग सोते थे, सुबह उठते थे। और मैं बहुत छोटा था और मैं पढ़ाई भी करना चाहता था, और जब तक मेरे पापा भी सोच रहे थे कि बेटा पढ़े के कुछ बनेगा, लेकिन पैसा नहीं था उतना। ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते थे, तो उस टाइम क्या होता था ना, बहुत सारा ऐसा टर्म एंड कंडीशन होता था कि 1 महीना 2 महीने क्लास करने के बाद है ना, मास्टर पूछते थे कि बेटा तुम अभी तक पैसा नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? तो बहुत सा सवाल होता था। तो मैं क्या जवाब दूँ? पापा बोलते थे कि बेटा कल दे देंगे, कल दे देंगे। लेकिन मैं भी बोलता था कि कल मिल जाएगा सर। एक दिन ऐसा आया कि क्लास से हमें निकाल दिया गया कोचिंग सेंटर से। तब मुझे समझ में आया कि क्या करें, क्या ना करें, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता था। बट मैंने देखा अपने मोहल्ले में कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, जो कि नींबू बेचते थे। तो कहते हैं ना कि संगत जब रहता है, दोस्त यार रहते हैं, तो जो वो काम करता है तो मन करता है करने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ये जो काम कर रहा है, तो मैं भी वही करूँ। तो फिर मैंने देखा कि तो मोहल्ले में जा करके टोकरी में लेके बेचता था, तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मैंने भी स्टार्टिंग किया वहाँ से, और उसके बाद फिर मैं मार्केट में उतरा नींबू बेचते-बेचते। फिर मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया। फिर देखा कि एक हमारे जो फ्रेंड है वो ट्रेन में बेचते थे। हमारे मोहल्ले से करीब 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। तो वो ट्रेन में बेचते थे, तो मैं भी चला गया ट्रेन पे। ट्रेन में बेचने वहाँ गया, तो वहाँ देखने के बाद और मेरा दिमाग खुलने लगा। एक तो नींबू क्या है, बहुत सा चीज़ ऐसा कि बेच सकते थे। जैसे आपका तरबूज हो गया एंड आपको खीरा, ककड़ी, ऐसा हमारे झारखंड, बिहार में बोला जाता है। तो वहाँ से बहुत कुछ आइडिया मिला, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ रास नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता था। जो कि मैं वो काम करता था, तो उससे पैसा उतना बचता नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई किया जाए। जब मैं ट्रेन में नींबू बेचता था और बहुत सारा काम करता था, जो बेच करके आता था घर में, तो मम्मी के हाथ में पैसा देता था। उस टाइम जो हमारा इनकम था 80 से 100 रुपया होता था, जिससे हमारा घर भी चलता था, और कुछ पैसा मैं भी 10-20 रुपया रख लेता था। तो ऐसा डेली काम करता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इससे तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ और ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा कहीं से पता लगाया फिर कि भाई और पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कुछ आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उतने में तो लाइफ सेटल होने वाला है नहीं। तो मैंने देखा कि एक हमारे फ्रेंड थे, फेसबुक चलाता था मैं उस टाइम, तो मैंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई आपने वेल्डिंग का वीडियो डाला है, तो बोला कि हाँ भाई वेल्डिंग में बहुत पैसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना वेल्डिंग सीख लिया जाए। तो वो आर्गन वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन पहले बोले कि आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम सीखना होगा। तो मैं अपने शहर में डाल्टनगंज में पुलिस लाइन है, एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ग्रिल वगैरह बनता था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जाऊँ। तो पहले मैं वहाँ गया, बोला कि मुझे काम चाहिए और मुझे सीखना है वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपने देखा होगा, बहुत से ग्रिल वगैरह में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है। तो बोला कि ठीक है, सीख तो जाओगे, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा। आपको हथौड़ी चलाना पड़ेगा, पहले ग्रिल को काटना पड़ेगा। तो 1 वीक तक मैंने हथौड़ी चलाया, ये सब मेरा फूल गया था, दर्द होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे सीखना था। काम करने का अंदर से एक जुनून होता है। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया और फिर वेल्डिंग वहाँ से सीख गया। फिर अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, वो भी दूसरे के फ़ोन से। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। उस टाइम हमारा जो उम्र था करीब 14 साल का ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो मैं फिर यहाँ से ट्रेन वगैरह जैसे-तैसे पकड़ के फिर वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद मैं सिर्फ़ 15 दिन आर्गन वेल्डिंग का काम, जैसे मेट्रो वगैरह जैसे नहीं बनता है, तो वहाँ आर्गन ही वेल्डिंग का काम होता है। तो वहाँ मैं किया 15 दिन, 16 दिन में हमारा तबीयत खराब हो गया। खराब होने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद फिर हमें बोला गया कि आप मत करो। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि क्योंकि इसके शरीर में आर्गन गैस
चला गया। और आर्गन गैस बहुत ही डेंजर होता है, या तो आदमी को पूरा पागल बना देगा या बीमार बना देगा। तो मुझे वहाँ से निकाल के कोई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो कि करीब मैं 1 महीना तक हॉस्पिटल में रहा और बीमारी एकदम मेरे अंदर आ ही गया था। तो वहाँ से रिकवर होने में काफ़ी मुझे 2-3 महीना टाइम लग गया। जब मैं अपने शहर डाल्टनगंज आया, तब तो समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था, क्योंकि काम मुझे करना था। तो फिर मैंने देखा अपने मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें जाया जाए। तो उस टाइम वेल्डिंग का काम करीब हमको लगता है 2013-14 में, तो मैं वेल्डिंग का काम करने चल गया। उस टाइम हाइलोजन चलता था, आपने देखा होगा कि बहुत सा वेल्डिंग में पहले हाइलोजन लेके चलते थे, अब तो खैर एलईडी लाइट वगैरह आ गया है। तो उस टाइम मुझे लेके जाते थे कि चलो तुमको देंगे इतना पैसा। तो उस टाइम मुझे मिलता था सिर्फ 20 रुपए, रात भर जाग करके दुल्हन के सामने ऐसे हाइलोजन लाइट लेके खड़ा रहना पड़ता था, और उसी का मुझे 20 रुपए मिलता था। करीब उसको मैंने 1 साल काम किया, 1 साल करने के बाद फिर धीरे-धीरे मुझे कैमरा पकड़ने के लिए मिला। तो कैमरा पकड़ते-पकड़ते फिर मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गया। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं जा कर के फ़ोटोग्राफ़ी भी करने लगा, और फ़ोटोग्राफ़ी भी इतना बेहतरीन करने लगा कि लोग याद करते हैं आज भी और बोलते हैं कि एक बार आ जाओ। तो उस टाइम जब मैं वेडिंग का काम करता था, तो उस टाइम मुझे मिलता था सिर्फ़ ₹1000 1 रात का। तो उस टाइम मेरे पास टाइम था कि ये कैमरा है, तो मुझे कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था बहुत सारे लोग कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और ऐसे मतलब बहुत सारा काम करके पैसे कमा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं वीडियो बनाया जा सके। तो मैंने एक फॉल को शूट किया, जो कि हमारे डाल्टनगंज से करीब 100 किलोमीटर है, एक फॉल है। तो वहाँ मैंने शूट किया अपने ही कैमरा से। उसके बाद फिर मैंने देखा कि चल नहीं रहा है वीडियो, लेकिन उस बेसिक में मैं काम कर रहा था वेडिंग का। तो वेडिंग का काम करते हुए मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया था, क्रिएट भी कर लिया, 2-3 वीडियो डाल भी दिया था। लेकिन यूट्यूब चैनल तो चला नहीं, लेकिन कैमरा का काम चल रहा था, अच्छा खासा वेडिंग का काम। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो मतलब जैसे मैं 40-50 रुपए कमा रहा था, उसके बाद फिर 100 पे आया, फिर अभी 200 पे आया, फिर इधर ₹1000 पे आ गया। अब इससे आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? तो फिर मैंने क्या किया कि ड्राइवरी सीखना बहुत देखे कि कार चलाते थे, तो मैंने भी सोचा कि हमारा एक दोस्त था कि मैं उसको बोला कि भाई मुझे कार सीखना है। तो बोला तुमको काम छोड़ कर के आना पड़ेगा हज़ारीबाग, वो मुझे कार सिखाएगा, उसके बाद फिर मैं 2 पैसा और ज़्यादा कमाऊँगा। मैंने सोचा ड्राइविंग में होगा पैसा, बाहर जाकर के काम करूँगा तो और पैसा कमाऊँगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कार सीखने चल गया हज़ारीबाग। 4-5 महीना मैं दिन-रात करके कार धोया हूँ। सिर्फ़ कार धो करके सीखा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई सिखाया है। सिर्फ़ एक दिन मुझे बताया गया था कि कार का स्टीयरिंग ये होता है, गियर बॉक्स ये होता है। उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि इतना दिन से तो मैं गाड़ी धो रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे होता था। फिर मुझे वो चलाने धीरे-धीरे दिया, 1 वीक में मुझे ट्रेंड कर दिया। फिर मैं गाड़ी चलाने लगा, ऑल गाड़ी चलाया, अपने डाल्टनगंज से रांची लेके जाता था, एम्बुलेंस तक चलाया हूँ। और छोटी हाथी, बड़ी हाथी में सब बहुत सारा गाड़ी चलाया हूँ, तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने लाइसेंस बनाया, फिर मैंने सोचा कि गल्फ कंट्री जा कर के 2 पैसा और कमाऊँगा, क्योंकि मम्मी-पापा को गरीबी से निकालना था। पापा वैसे अमीर नहीं थे और मुझे बनना था कि कुछ और करना है अपने मम्मी-पापा के लिए। तो मैंने फिर वहाँ से निकला गाड़ी चलाना, फिर गाड़ी में भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सामने में एक्सीडेंट वगैरह देखता था तो बहुत यहाँ से दिल मतलब बोलता नहीं था कि तुम ये काम करो। मैंने सामने से बहुत कुछ ऐसा देखा हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से फिर गाड़ी का छोड़ा, फिर मोबाइल रिपेयरिंग में चला गया कि चलो इसमें और ज़्यादा पैसा है। क्योंकि उस टाइम ट्रेंड चलता था, मोबाइल मिस्त्री बहुत कम थे, क्योंकि जहाँ देखो भीड़ लगा हुआ रहता था। तो मैं उस काम को फिर अपनाया, तो उसमें भी मैंने अच्छा पैसा कमाया। जहाँ ड्राइवरी में मुझे 5, 6, 8, 10 हज़ार रुपए महीना मिलता था, वहाँ मोबाइल में रिपेयरिंग करने में मैं 1 दिन में 300-400 रुपया कमाता था। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे काम करते-करते पहले तो मैंने सीखा 6 महीना, उस टाइम मुझे मिलता था ₹100 पर डे। फिर काम सीखने लगा तो फिर मुझे 400-500 पर डे मिलने लगा, क्योंकि काम आईसी वगैरह चेंज करना, तो ये काम किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मोबाइल दुकान भी कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बगल-बगल में मोबाइल दुकान खुलते जा रहे हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं वहाँ पे काम है जो कम आने लगा। फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल, तो जिस टाइम मैं वेडिंग का काम कर रहा था, उस टाइम क्रिएट किया था। फिर दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा था कि आगे करूँ तो क्या करूँ? लेकिन फिर से मैंने यूट्यूब पे ध्यान दिया, आखिर देखा कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं आज के डेट में। या तो एंटरटेनमेंट हो गया, या तो बहुत ज़्यादा कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मैंने भी कुछ ऐसा अपने बैठ के सोचा, कुछ दिमाग लगाया कि आखिर क्या ऐसा कंटेंट दिया जाए कि लोगों को पसंद आए। तो उस समय पे बहुत आप लोग देखे होंगे वेबसाइट वगैरह पे सेकंड हैंड कार सर्च करते हैं, तो वो सिर्फ़ फ़ोटो दिखता था। तो मैंने दिमाग लगाया कि आखिर भाई झारखंड में कोई ऐसा है यूट्यूबर जो बनाता हो, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तो देखा कोई भी नहीं है। जब मैंने वीडियो बना के लॉन्च किया, उस चीज़ को मैंने प्रमोट किया,
सेकेंड हैंड बाइक का 1 वीक में 2 मिलियन व्यू गया है, यानी कि 20 लाख व्यू एक सप्ताह में देखा गया। तो मुझे वहां से समझ में आया कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट था कुछ और था लेकिन पसंद कुछ और किया जा रहा है। तो मैंने सेकेंड हैंड कार बाइक में जैसे ही इन किया और उसके बाद फिर हमारा चैनल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बहुत बड़ा हुआ। फिर आज हमारा 3 मिलियन हुआ यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी मैंने काम किया जो कि 2.4 मिलियन हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास ना पैसे की कमी हुई, ना कुछ वैसा तकलीफ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने अपना घर जो मेरा जो टूटा हुआ था उस घर को बनाया। फिर पापा जो सिलाई का काम करते थे उनको मैंने रोका कि पापा आप कोई काम नहीं करोगे, ठीक है, आप सिर्फ बैठो, मैं कमाऊंगा और आप सिर्फ खाओगे, ठीक है। तो पापा फिर वहां पे खुश हो गए, हैप्पी हो गए। जब पैसा आने लगता है ना भाई, तो खुशी, एनर्जी सब कुछ आने लगता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब के अलावा और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो शुरू से बचपन से आदत था कि भाई ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं तो वो नहीं। तो ऐसे करके मैं काम को आगे बढ़े। तो यूट्यूब के अलावा मैंने कुछ और किया, आपको बताया कि फेसबुक भी क्रिएट किया था। अब मुझे फेसबुक भी पैसा देने लगा था। उसके साथ साथ मैंने फिर वेबसाइट क्रिएट किया। तो इधर यूट्यूब से इनकम आ रहा था, फेसबुक से इनकम आ रहा था और वेबसाइट से वो इनकम आ रहा था कि जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था उसी का आर्टिकल लिखवाता था और उससे मेरा इनकम होता था। तो ये 3 जगह से इनकम मेरा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ और करना चाहिए लाइफ में। तो हमारे रांची में मैं अपने डाल्टनगंज से शिफ्ट हो चुका था। जैसे जैसे पैसा आने लगता है ना, तो आदमी कदम आगे बढ़ने लगता है। तो मैंने अपना कदम बढ़ाया रांची की तरफ, क्योंकि मुझे बस पकड़ करके रांची आना पड़ता था वीडियो शूट करने के लिए। और वीडियो शूट करने ऐसा आना पड़ता था भाई, जिस टाइम मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो उस टाइम मैं प्लेटफार्म पे सोता था वीडियो शूट करने के लिए। अपने फ्रेंड के यहाँ जाता था, बोलता था भाई रेंट पे हूँ, तो मना कर देता था भाई कि मालिक बोलने लगेगा। तो मैं प्लेटफार्म पे कई दिनों तक मैं सोया हूँ। सुबह उठता था वीडियो शूट करने के लिए और निकल जाता था प्लेटफार्म पे, मुंह हाथ धोता था, बाल उल ऐसे झाड़ता था, बस हाँ चलो सर आपके यहाँ एक वीडियो शूट करना है, कर दूँ बाइक का। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था हमारा वीडियो, तो रुकना नहीं चाह रहे थे। अब वो वायरल होते जा रहा था भाई, तो मुझे अच्छा लग रहा था काम करने में। तो फिर मैंने भाई ऐसे ऐसे करके काम सीढ़ी बाई चढ़ा। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारा पैसा तो आने लगा, घर में सब कोई खुश थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने एक अपना वेबसाइट प्रॉपर बनाया जिसमें shopmontyblogs.com है, जो हमारा वेबसाइट पे आपको मिलेगा हमारे कंपनी का शर्ट। मैंने एक फैक्ट्री बनाया, उसमें शर्ट को लॉन्च किया एंड गूगल्स, वॉच, ये सारा कुछ उसमें मिल जाता है। तो उस वेबसाइट से भी हमारा ट्रैफिक यूट्यूब, फेसबुक से सब तरफ से जाने लगा, तो उससे भी हमारा इनकम आने लगा, ठीक है। और ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारा अभी इनकम क्या हो रहा है। तो मैंने फैक्ट्री बैठाया और उसमें कम से कम 10 लोग वहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा रहे भाई, काफ़ी अच्छे हैं और शर्ट वगैरह सीते भाई, कमाल मज़ा आ जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से निकला, फिर मैंने सोचा कुछ और बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो फिर मैंने देखा सैलून एक सेल हो रहा है, तो मैंने एक मोंटी सैलून, यूनिसेक्स सैलून खोला वहाँ पे, और वो उसको मैंने प्रमोशन किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वहाँ भी आज 5 लड़के 5 लड़कियाँ ऐसे यूनिसेक्स के सैलून है, तो वहाँ काम करते हैं। तो वो भी सैलून हमारा काफ़ी बड़ा है, प्रीमियम सैलून है। ये सब यूट्यूब के जरिए मैंने खोला। तो ये जो हमारा जर्नी रहा, आपने देखा कि मैंने बताया आप लोग कि मैंने क्या क्या काम नहीं किया। तो मैंने किस्मत के भरोसे नहीं रहा, खुद के भरोसे रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैं क्या, ये आप लोग भी कर सकते हैं, एक दिन आप लोग भी बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो मैं ये सारा काम किया। तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है कोई काम के लिए, क्योंकि मेरे पास बिजनेस भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है एंड और भी बहुत सारा काम है जो कि मैं कर रहा हूँ। तो एक समय था हमारा कि मैं 100 रुपये कमाता था ट्रेन में नींबू बेचने के बाद, लेकिन आज वो दिन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज महीने के 4 से 5 लाख रुपए मेरा कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मैंने मेहनत किया और अपने मेहनत के बल पे यहाँ तक आज पहुँचा हूँ, जोश टॉक के मंच पे, जो कि मैं आप लोग से बातें शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इस बात को लेकर के अगर दिल पे ले ले तो मोटिवेट हो जाए, थोड़ा और भी आगे बढ़ें आप लोग। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि कभी हिम्मत मत हारना लाइफ में, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है और काम इतना है कि आप कर नहीं पाओगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।